जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये है मकर संक्रांति के संदर्भ में। जी हाँ, कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति 2023 में, कैसे मनानी है, क्या पूजा विधि है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए मकर संक्रांति में, और सर्वप्रथम क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो आइए इन सब के संदर्भ में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि मकर संक्रांति का ज्ञान आपको हो सके और कैसे मनानी है आपको मकर संक्रांति, ताकि आपके घर में कोई भी दोष चल रहा है उससे मुक्ति कैसे पाई जाए, कोई भी परेशानी चल रही है तो इस साल उससे आपको निवारण मिल सके। तो अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मकर संक्रांति है ये अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हम देखें, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। खगोल शास्त्र के मुताबिक देखें तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। साथ ही साथ ये भी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार, अगर देखा जाए, सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मक और अंधकार का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मक एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं एवं इसी मार्ग पुण्य आत्माएं शरीर छोड़कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करती है। तरीके से अगर हम सनातन मान्यताओं के मुताबिक अगर इस चीज़ को देखें तो जब मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई नकारात्मकता नहीं टिक सकती। मान्यता है मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। प्रकार से अगर मैं और मान्यताओं की बात करूं और पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो एक इसी से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला भी लगता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने मकर संक्रांति पर ही अपने प्राण त्यागे थे। ये भी मान्यता है कि इस दिन मां यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य एवं शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाया जा सकता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है।
तो जैसे हम भारत में रहते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उसी प्रकार से मकर संक्रांति को हर जगह पे भारत में कई ऐसे जो शहर हैं, जो जगहें हैं, जहाँ अलग अलग नामों से भी इनको पुकारा जाता है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। तिल और गुड़ के दान की परंपरा भी है। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दोनों ही राज्यों में बड़े धूमधाम से पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु में खेती किसानी के प्रमुख पर्व के रूप में संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और यहाँ लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं एवं दान करते हैं, एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, तो असम में इसे भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति जो है वो किस तारीख को पड़ रही है और क्या उसका शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप सभी को जानकारी हो कि लोहड़ी के 1 दिन बाद मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है और किस तारीख को पड़ रही है वो मैं आपको बता दूं। आप सभी को जानकारी होगी कि लोहड़ी के 1 दिन बाद मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो 15 जनवरी 2023 रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार के दिन होने से इसका अलग ही महत्व हो जाता है, क्योंकि रविवार के दिन भी हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, और रविवार को अगर मकर संक्रांति पड़ रही है तो इनका अलग ही महत्व हो जाता है। तो बहुत शुभ है ये दिन। और 15 जनवरी को जो सुबह रविवार के दिन ये जो मकर संक्रांति का समय होगा वो आपका होगा 7:15 से लेकर शाम को 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इसका जो महापुण्य काल सुबह का जो समय है वो जैसे मैंने बताया 7:15 से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस साल मकर संक्रांति का जो वार है वो रविवार है और रविवार को सूर्य देव की पूजा करते हैं और मकर संक्रांति के दिन भी सूर्य को पूजा करते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं मकर संक्रांति के दिन कैसे आपको पूजा करनी है, क्या उसकी विधि है, ये भी आप संक्षेप में सुन लीजिए और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए अति फलदायी होगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बहुत सुंदर है। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, फिर इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर ले और उसमें काला तिल, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और गंगा जल लेकर सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ दें। सूर्यदेव को आप जाप जो मंत्र आप करना चाहते हैं उनमें से कोई भी एक मंत्र आप बोल सकते हैं कि ओम सूर्य देवाय नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम आदित्याय नमः। इस तरीके से आप कोई भी सूर्यदेव का मंत्र जो आपको ज्ञात हो वो मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप स्नान करने अगर किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते तो हर घर में गंगा जल होता है और आजकल पूजा स्टोर में ऑनलाइन सब जगह गंगा जल मेरे ख्याल से मिलने लगा है। तो आप वो गंगा जल लेकर जिस बाल्टी में आप नहा रहे हैं उसमें वो गंगा जल थोड़ा सा उड़ेल लें, थोड़ा सा डाल लें और तब उस गंगा जल को पहले अपने सर पे चारों दिशाओं पे छिड़क के तब नहाना चालू करें, आरंभ करें। और फिर आप जब नहा जाएं तो फिर इस विधि को जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करें तो आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही शनिदेव को भी जल अर्पित करें। इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी का दान अवश्य करना है। ये भी सवाल आता है कई बार मेरे पास कि मकर संक्रांति का भगवान कौन है या मकर संक्रांति के दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मकर संक्रांति भगवान सूर्य के मकर में आने का पर्व है। इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा का शास्त्रों में विधान बताया गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। तो जब आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल अर्घ दें और सूर्य देव का ध्यान करें तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु का भी ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें।
सवाल आता है वो आता है कि मकर संक्रांति के दिन किसका दान करते हैं, यानी कि किस चीज़ का दान करना हमारे लिए हम पुण्य कमा सकते हैं, या किस चीज़ का दान करने से ही हमारे ग्रह दोष, हमारे संकट टल सकते हैं, हमारे परिवार के लिए फलदायी होगा। तो जानकारी के लिए बता दूं, मकर संक्रांति के जो प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होता है। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो जैसे अभी खरमास के दौरान कोई नई चीज़ जैसे वाहन हो गया, घर हो गया, प्लॉट हो गया, आभूषण हो गया, इससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं जैसे आदि, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। इससे बुरा असर पड़ता है। इस मास में बनाए गए घर में रहने से कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिलती है। मलमास में भौतिक जीवन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों का मनाही होती है। मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर पर पानी में काला तिल, गुड़ और गंगा जल मिलाने के बाद स्नान ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस और मद यानी कि दारू और इस तरीके की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जो मकर संक्रांति 2023 जो पड़ रही है, इसका वाहन क्या है वो भी मैं बता दूं। इस बार मकर संक्रांति का वाहन जो होगा वो होगा बाघ, और जो उपवाहन है वो है घोड़ा, अस्त्र गदा, दृष्टि ईशान, करण मुख दक्षिण, वार मुख पश्चिम और वस्त्र पीला है। पंचांग के अनुसार संक्रांति का आगमन पीत वस्त्र, पर्ण कंचुकी, कंगन, जाति पुष्प धारण किए, कुरमायावस्था में कुमकुम लेपन कर, गदा लिए रजत पात्र में पायस भक्षण करते पश्चिमाभिमुख उत्तर दिशा की ओर गमन करते हो रहा है। मकर संक्रांति 2023 की अवस्था भोग स्थिति बैठी और पुष्प जटी और भोजन पात्र चांदी है। तो ये थी समझ जानकारी मकर संक्रांति को लेके। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझसे लाइव जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं रोज लाइव आता हूँ शाम को। इंस्टाग्राम ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के आईडी के नाम से मेरा ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप कोई भी संकट, कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी से जूझ रहे हो और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां डाट काली।